परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है, वो जमीन में ठहरा रहता है। जो लोगों को नफा पहुंचाए, जो लोगों को फायदा पहुंचाए। आज अगर प्रधान जी किसी का मकान बनवा दें, चाहे वो योजना के तहत कमरा आया हो, और उस गरीब का अगर मकान बन जाए तो वो चौराहे पे खड़े होके कहता है कि बारिश होती थी तो मेरे घर में बारिश का पानी आता था। ये प्रधान जी की मोहब्बत है कि उन्होंने मेरा एक रूम बनवा दिया। प्रधानी चली भी जाएगी ना उनकी, तब भी वो आदमी यही कहेगा कि फला प्रधान जी के दौर में मेरा कमरा बना था। एक मैं मिसाल से आपको समझा रहा हूं, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं कि आप सोचो कि मैं प्रधान जी का तारुफ कराने आया हूं, नहीं। मैं एक बात बता रहा हूं, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है। किसी गरीब की बेटी रिश्ते के लिए थी, चंद मोहल्ले वालों ने मिलकर के उस गरीब बेटी का रिश्ता करा दिया और अच्छे से उसको विदा कर दिया साजो सामान के साथ में। तो पूरा परिवार बस्ती वालों का शुक्रिया अदा करता रहता है कि उस बस्ती वालों की वजह से हमारी बेटी का निकाह हो गया। जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है। सरकार गौसे आजम कभी हिंदुस्तान तो यहाँ तो आए नहीं, बरेली शरीफ में या लखनऊ में या बाराबंकी में, लेकिन गौसे आजम को पर्दा किए हुए कितना जमाना गुजर गया। 470 में गौसे आजम इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिसका मादा है अदद इश्क। इश्क का अगर आप अदद निकालेंगे, जो तावीज लिखते हैं ना वो अच्छे तरीके से जानते हैं, इश्क का जो कि इश्क के जो अदद है ना वो 470 है, और आपकी उम्र हुई है 91 साल। 470 में 91 आप मिलाएं तो कितने होंगे? 561। यही गौसे आजम की तारीख विसाल है, यही गौसे आजम की तारीख विसाल है। कमाल के अदद भी 91 आते हैं। हमारे एक बुजुर्ग ने फरमाया, जाफी इश्किन व तवफ़्फ़ा फी कमाल। गौसे आजम की जात को बताया कि इश्क लेकर आए, इश्क यानी 470 हिजरी, इश्क लेकर आए, व तवफ़्फ़ा फी कमाल, और कमाल बांट के तशरीफ ले गए, कमाल बांट के तशरीफ ले गए। अब देखो कौन गौसे आजम है। गौसे आजम बगदाद में आराम कर रहे हैं, और आज आप यहाँ बैठ के गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हैं, उलमा जिक्र कर रहे हैं। गरीब नवाज अजमेर में आराम कर रहे हैं, हम सो के नहीं उड़ पाते हैं, कई काउंटल फूल उनके आस्ताने पे चढ़ जाते हैं। वजह व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। वारिस पाक देवा में आराम कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी बांसा शरीफ में आराम कर रहे हैं, आज दुनिया उनको याद कर रही है। सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच में आराम कर रहे हैं, आज दुनिया उनको याद कर रही है। सैयद साहू सालार सतरिक में आराम कर रहे हैं, आज दुनिया उनको याद कर रही है। आला हजरत बरेली में आराम कर रहे हैं, आज दुनिया उनको याद कर रही है। हुज्जतुल इस्लाम बरेली में आराम कर रहे हैं, आज दुनिया उनको याद कर रही है। मुफ्ती आजम बरेली में आराम कर रहे हैं, दुनिया उनको याद कर रही है। बंगाल में जाओ तो मसलक आला हजरत का नारा लग रहा है, बिहार में जाओ तो मसलक आला हजरत का नारा लग रहा है। अरे हिंदुस्तान के बाहर जाओ, बांग्लादेश जाएंगे, वहां भी मसलकी आला हजरत का नारा लग रहा है। कोई से मुल्क में आप जाइएगा, मसलकी आला हजरत का नारा लग रहा है। आला हजरत हर मुल्क में तो घूमे नहीं, लेकिन फिर दुनिया आला हजरत को क्यों जान रही है। वह अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जब तक रहता है तब भी दुनिया याद करती है, जब वो दुनिया से चला जाता है तब भी दुनिया उनको याद कर रही है, तब भी दुनिया उनके गीत गा रही है, तब भी दुनिया उनकी
बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रही है। अभी हमारे नकीब अहले सुन्नत ने शेर सुनाया कि नहीं, ये 2 करोड़ का मजमा बरेली में कहां से आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन हुजूर ताजुश शरिया है? हुजूर ताजुश शरिया तो बरेली में आराम कर रहे हैं। आज दुनिया उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रही है। उर्स का मौका आता है, आदमी दुकान बंद करके बरेली चला आता है, कारोबार छोड़ के बरेली चला आता है। 25 सफर आए, आदमी आला हजरत के उर्स में चला आ रहा है। मुफ्ती आजम हिंद का उर्स मुबारक आता है तो आदमी बरेली की तरफ खिंचा चला आता है। ताजुश शरिया का उर्स पाक आए, आदमी बरेली की तरफ खिंचा चला आता है। ये क्या है? अरे जो दुनिया में आकर के अल्लाह को राजी करता है, रसूल को राजी करता है, अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है। अल्लाह उसका नाम तमाम लोगों के दिलों में डाल देता है। अल्लाह उसका नाम लोगों के दिलों में नक्श कर देता है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, हर एक का मरना बराबर नहीं है, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं है। अरे कुछ वो है कि इधर जनाजे उड़ते हैं, आदमी कहता है एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, लोगों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, पड़ोसियों का हक मारने वाले का जनाजा जा रहा है। ये वो है जो अपने भाई का हक मार के गया है, उसका जनाजा जा रहा है। एक पैगाम दे के जा रहा हूं, ऐ सराया नजर वालों, जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में मत जाना कि इधर जनाजा उठे और मोहल्ले के लोग ये कहे कि एक गुनाहगार का जनाजा जा रहा है। इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कहते गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा, लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी शरीफ मंजरी, हुजूर फुरकान रजा मंजरी साहब। जो लोगों को नफा पहुंचाता है उस जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। अगर हमारी बस्ती में मदरसा कायम हो जाए और आलिम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा के 1-2 बस्ती के बच्चों को आलिम या हाफिज बना देना, तो जब तक वो बस्ती में आलिम और हाफिज रहते हैं तो लोग जिक्र करते हैं फला आलिम साहब की मेहनत है कि ये आलिम और हाफिज बन के आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग उन्हें याद करते हैं, लोग उनका जिक्र करते हैं। आज हम गौसे आजम का जिक्र क्यों ना करें? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने करामतें बहुत सुनी होंगी गौसे आजम की, आज मैं अलग हटके आपको कुछ सुनाता हूं। गौसे आजम है कौन? सुभान अल्लाह। गौसे आजम के बैकग्राउंड को आप देखें तो आपके वालिद भी अल्लाह के वली, आपकी वालिदा भी अल्लाह की वलिया, आपके नाना भी अल्लाह के वली, आपकी फूफी भी अल्लाह की वलिया। वलियों के घराने में वलियों के सरदार की आमद होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों के खानदान में वलियों के सरदार की आमद होती है। गौसे आजम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सरकार गौसे आजम की उम्र शरीफ जब 4 साल की होती है ना, तो जब पहली बार मदरसा भेजा आपको तो उस्ताद ने सोचा कि इसको तो शुरू से ही पढ़ाना पड़ेगा। गौसे आजम से कहा अब्दुल कादिर पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने औज़ बिल्लाह को पढ़ा, बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ा, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, बर रिवायतें मुख्तलिफ 17 या 18 पारे गौसे आजम ने अपने उस्ताद को सुना दिए 4 साल की उम्र में। अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए, मरहबा, खुशी के आंसू। कहा ऐसे बच्चे भी हैं कस्बा जीलान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा बेटा कौन से मदरसे में पढ़े थे? कहा किसी मदरसे में नहीं। कहा बेटा फिर ये पारे कैसे याद हुए? कहा ये पारे मैंने अपनी माँ के शिकम में सुन के याद किए। सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। गौस पाक का जिक्र सुनने वालों, मरहबा। कहा कि मैंने अपनी माँ के शिकम में सुन के याद किए हैं।
कहा बेटा अभी पारे तो और हैं, आगे पढ़ो। कहा मेरी माँ इतने ही पारों की हाफिजा थी, वो पारे मैंने सुनकर के याद कर लिए हैं। ये गौसे आजम है, गौसे आजम। अरे जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है और जब बाप तहज्जुद गुजार होता है तो उसका बच्चा भी जो है मुत्तकी और परहेजगार होता है। पहला मदरसा उलमा फरमाते हैं माँ की गोद होता है बच्चे के लिए। माँ चाहे तो बच्चे को डांसर बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को नाचने वाला बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को जो है दीन इस्लाम के माहौल में ढाल दे, माँ चाहे तो अपने बच्चे को कुरान और हदीस की तिलावत सिखा दे। पहला मदरसा माँ की गोद होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। माँ जब मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। माँ जब परहेजगार होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। अरे तुम्हारे जहन को करीब कर दूं, माँ जब कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माहे नूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को इस्लाम के दामन में दाखिल करने वाला गरीब नवाज होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। माँ जब साबिरा होती है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा तारिक सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी होता है। माँ जब सदर मुअल्ला होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम जैसा होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम जैसा होता है। अरे अब तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। बाप वो है जो मुफस्सिरे कुरान के लक़ब से याद किया जाता है और माँ वो है जो अपने जेवर दे करके मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है उसी बेटे को दुनिया ताजो शरिया के नाम से जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया। इसलिए ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान करो, लेकिन हीरो हीरोइन का किरदार देकर नहीं, फिल्मी एक्टरों का किरदार देकर नहीं, उन मुंबई के आवाराओं का किरदार देकर जवान मत करना। अरे गाने सुना करके जवान मत करना, फिल्में दिखा करके जवान मत करना, सीरियल दिखा करके जवान मत करना। अपने बच्चों को जवान करना है तो बगदाद के गौसे आजम का किरदार देके जवान करो, गरीब नवाज का किरदार देके जवान करो, अरे हुजूर गाजी पाक का किरदार दे करके जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। हुजूर रेहाने मिल्लत फरमाते हैं जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। यही सरकार गौसे आजम है। 4 साल की उम्र शरीफ, पहले ही दिन दरसगाह पहुंचे और 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को सुना दिए। आज अगर किसी अमीर का बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो आगे आगे नौकर ऐलान करते हैं रास्ता खाली कर दो, फला अमीर का बेटा पढ़ने जा रहा है। अगर किसी नेता का लड़का पढ़ने के लिए जाता है स्कूल या कॉलेज की तरफ तो आगे आगे एक गाड़ी आवाज करती हुई जाती है और ये जहन दिया जाता है कि फला नेता का बच्चा पढ़ने जा रहा है, रास्ते को खाली कर दो। मगर वाह मेरे गौसे आजम, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरे मर्तबे का कोई जवाब नहीं, तेरे मकाम सुरैया का कोई जवाब नहीं। जब गौसे आजम मदरसा पढ़ने आते थे तो अल्लाह के फरिश्ते ऐलान करते हुए चलते थे, इफ्सहुत तरीक़ा ले वली अल्लाह, अल्लाह के वली के लिए रास्ते को कुशादा कर दो, अल्लाह का वली तशरीफ ला रहा है। जब मदरसा पहुंचते तो आवाज आती, अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो, अल्लाह का वली तशरीफ लाया है। ये गौसे आजम है। 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल करते हैं और जब 18 साल आपकी उम्र शरीफ हो गई और माँ की उम्र हुई 78 साल और जब अपनी माँ के पास आए, एक दिन कहा अम्मी इजाजत दे दो, कुछ लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, उस काफिले में मैं भी जाना चाहता हूँ।
माँ ने इजाजत नहीं दी, आंखों से आंसू निकल आए, मकान की छत पे चढ़े, जहां तक काफिला नजर आया आंखों से आंसू निकलते रहे, आंखों से आंसू बह रहे हैं गौसे आजम के। रब ने हुक्म दिया काबे को, काबे आज तो तुझे अपना निजाम बदलना पड़ेगा, लोग तो तेरे तवाफ के लिए आते हैं, आज तुझे मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर के तवाफ के लिए जाना है। आला हजरत पुकार के कहते हैं सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। अल्लाह अकबर, ये गौसे आजम है। नीचे उतर के आए, बोले अम्मी अब इजाजत दे दो, तुम्हारा बेटा मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता है। माँ की उम्र 78 साल की है, बेटे की उम्र 18 साल की है। अरे जब गौसे आजम पैदा हुए थे, जानते हो आपकी वालिदा की उम्र कितनी थी? 60 साल की थी। जब इस उम्र पे औरत पहुंचती है तो आदमी औलाद की तरफ से मायूस हो जाता है। जब 60 साल उम्र हो जाए तो आदमी सोचता है कि अब इसके घर में बच्चे की खुशखबरी नहीं सुनाई देगी। वो अल्लाह है, चाहे तो वीरानों में गुलशन खिला दे, वो अल्लाह है जो पहाड़ों में दरख्तों को उगा देता है, वो अल्लाह है जो पत्थर में पौधे को उगा देता है। यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है, जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के और लड़कियां दोनों देता है। वह यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। गौसे आजम की वालिदा की उम्र 78 साल, गौसे आजम की उम्र 18 साल। अल्लाह अकबर। अम्मी से कहते हैं अम्मी इजाजत दे दो, तुम्हारा बेटा बगदाद तालीम हासिल करने जाना चाहता है। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा बेटा अब बुढ़ापे में जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है तब तू मुझे छोड़ के जा रहा है, बेटा जब मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है तब तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, ना अपने एहसान गिनाए अपने बेटे के ऊपर कि बेटा मैंने तेरे ऊपर कितने एहसान किए हैं, 9 महीने मैंने तुझे अपने शिकम में रखा, बेटा मैंने तुझे जन्म दिया। ये भी नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, और ये भी नहीं कहा बेटा मैंने 2 साल तक अपना खूने जिगर तुझे दूध की शक्ल में पिलाया है, अब तू मुझे छोड़ के जा रहा है, बेटे मेरे उन एहसानों का क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं बोला गौसे आजम की वालिदा ने। अरे मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन 3 एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। वो 3 एहसान कौन से हैं? पहला एहसान ये है कि माँ 9 महीने अपने शिकम में रखती है, कितनी परेशानियों का सामना करती है एक माँ, कितनी दिक्कतों का सामना करती है एक माँ, कितनी परेशानियों से गुजरती है एक माँ, ये तो वही जानते हैं जिनके घरों में विलादत हुई है। याद रखो आज अगर 2 किलो का पत्थर हमारे पेट पर बांध दिया जाए हमारी जिंदगी दुश्वार हो जाती है। हजरत उमर फारूक आजम के पास में एक बूढ़ी औरत आई रोती हुई, कहती है हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है, मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान करता है। उमर फारूक आजम ने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद में 2-2.5 किलो के करीब वजनी पत्थर उसके पेट पर बांध दिया और कहा कि खबरदार अगर ये पत्थर तेरे पेट से हट गया तो तुझे सख्त सजा दूंगा। वो घर पर गया, खाना खाना दुश्वार हो जाए, पत्थर बंधा हुआ है, लेटे तो सांस दबने लगे। माँ के पास आके कहता है अम्मी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ मुझे माफ कर दे, ये पत्थर मेरे पेट से हटवा दे, तू चल अमीरुल मोमिनीन के पास में और ये उनसे कहे कि ये पत्थर मेरे पेट से हटा दें। माँ लेकर के आई। माँ तो माँ होती है ना, औलाद कितना भी जुल्म करे अपने माँ बाप के ऊपर लेकिन माँ बाप औलाद को माफ कर देते हैं। आई माँ रोती हुई कहती है हुजूर मुझसे मेरे बेटे की परेशानी देखी नहीं जाती, इससे इस परेशानी को दूर कर दीजिए। उमर फारूक आजम ने पत्थर तो हटा दिया, उसके बाद कहा तू 2-2.5 किलो का पत्थर लेकर के एक रात एक दिन नहीं गुजार पाया, कभी सोचा तूने तेरी माँ ने 9 महीने तेरा बोझ कैसे उठाया होगा, तेरी माँ ने 9 महीने तुझे अपने शिकम में कैसे रखा होगा, कितनी परेशानियां उठाई होंगी एक माँ ने, कितनी दिक्कतें उठाई होंगी एक माँ ने। अरे तुम कभी सोचो और अपने बचपन पे गौर कर लिया करो। यही माँ है जिसका आज तुम्हें बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, यही वालिद है जिनकी आज खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, यही बूढ़े माँ बाप हैं आज जिनके तुमको
बातें करना अच्छा नहीं लगता। एक दिन आएगा कि जिस दिन इनकी चारपाई घर से उड़ जाएगी, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितनी बड़ी दौलत से महरूम हो गए। उस दिन पता चलेगा कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। याद रखना प्यारे मुसलमानों, और अपने नौजवानों को एक पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ। देखो, माँ के 3 एहसान ऐसे है कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ। कभी पैरों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी बीपी तेज हो जाता है, कभी बीपी लो, कभी पानी की कमी। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ। अल्लाह अकबर। और दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो अपनी औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर। माँ इतनी परेशानियां उठाती है, इतनी दिक्कतें उठाती है। और जब बेटे को बराबर में ला के लेटाया जाता है ना, उसके जब बेटे को जिंदा देखती है, जब बेटे को सलामत देखती है, तो खुश हो जाती है कि सारी तकलीफें भूल जाती है, सारी परेशानियां भूल जाती है। ऑपरेशन हुआ है लेकिन वो भी तकलीफ को भूल गई। बेटा सलामत है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, मेरा लाल सलामत है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। वही बेटा जवान हुआ, माँ का बिस्तर घर से बाहर। वही औलाद जवान हुई, बाप का बिस्तर घर से बाहर। अपने माँ बाप ने के ऊपर देखा करो, वालिद के चेहरे की सिलवटें देख लिया करो, वालिद के हाथ की लकीरें देख लिया करो, अपने वालिद के ये कमजोर रगों को देख लिया करो। ये नादान, तुझे क्या पता, यही तेरा बूढ़ा बाप है आज जिसका बोलना तुझे अच्छा नहीं लगता। कितनी परेशानियां उठा के एक बाप अपनी औलाद की परवरिश करता है, कितनी परेशानियां उठाता है। अरे जब औलाद नहीं थी तो आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे। हजरत दुआ कर दो मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। कोई ऐसा नहीं छोड़ा जिसके पास जाके ये दुआ नहीं कराई कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे। कोई तो मेरे घर में चिराग जलाने वाला हो। पैरों की जूतियां घिस गई तुम्हारे वालिद की दुआ कराते कराते। तब कहीं जाकर के ये गुलशन में फूल खिला था, आज वही फूल जवान हुआ तो माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। आज वही बेटा जवान हुआ तो माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। हमारे कमरे में एसी चले, हमारे कमरे में कूलर चले, माँ बाप पुराने कमरे में लेट करके तीनों झोपड़ियों में रह करके अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजारे। हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। ईद के मौके पे हमारे बच्चे सेवई खाएं, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखे। बकरा ईद के मौके पर हमारे बच्चे गोश्त खाएं, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेकर अपने आका की बारगाह में जाएंगे? कयामत में नबी ने हमसे पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या सलूक करके आए हो? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर करके आए? हमने देखा है एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं और 5-6 औलाद से एक माँ बाप नहीं पलते हैं। बुढ़ापे में उनका बंटवारा होता है, बुढ़ापे में उनका बंटवारा कर दिया जाता है। वालिद 1 महीना मेरे घर खाएंगे, माँ 1 महीना तेरे घर पे खाएगी। अल्लाह अकबर। किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। अरे किस्मत पे वो फख्र करे जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, अज़मते वालिदैन। दिल रोता है जब देखो माँ बाप को भीख मांगते हुए, आंखों में आंसू आते हैं। देखो कभी लखनऊ की तरफ आप जाएंगे ना, कभी बाराबंकी जाएंगे, कभी देवा शरीफ बारिश पाक के आस्थाने पे जाएंगे तो बूढ़ा और बूढ़ी बेचारे हाथ फैला करके भीख मांगते। किसी की जन्नत है ये। बेटा तो आराम कर रहा है ना। एक माँ बाप हैं जो तीनों झोपड़ियों में रह करके फिर भी बेटे की सलामती की दुआएं करते रहते हैं, फिर भी बेटे की सलामती की दुआएं। बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। कितनी भी रात में आए प्रोग्राम करके वो पता चल जाए कि बेटे की तबीयत खराब है तो रातों की नींद उड़ जाती है। 2 बजे के बाद कैसी नींद आती है, 3 बजे के बाद आंखें खोलना दुश्वार हो जाता है। ये हमारे उलमा से आप पूछिए, ये बताएंगे आपको कैसी नींद आती है, आंख खोलना दुश्वार हो जाए। और जरा सा बुखार आ जाए ना हमारे बच्चे को तो नींद उड़ गई।
दिल करता है अभी ले जाकर के डॉक्टर को दिखा दें। अगर सराया नजर कोठी के डॉक्टरों से फायदा नहीं होता तो आदमी फौरन बाराबंकी जिले की तरफ लेके जाता है। वहां फायदा नहीं होगा तो फौरन लखनऊ लेके जाएगा। लखनऊ में भी फायदा नहीं हुआ तो दिल्ली एम्स वगैरह में लेके जाता है। क्या कहता है डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए मेरी, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए ना। इन उलमा से आप पूछो, ये बताएंगे अब तो दौर बड़ा तरक्की कर गया। अब तो अक्सर घरों में कारें आपको मिलेंगी, मोटरसाइकिलें मिलेंगी। 30-35 साल पीछे जब आप पलट के जाएंगे तो इतना दौर तरक्की याफ्ता नहीं था। आज तो पक्की सड़कें हैं, उस समय कच्ची सड़कें हुआ करती थी। लोग नदी को पार करके शहर और कस्बे की तरफ जाते थे, आज तो पुल पड़ गए उन पर। देखो दौर कितना तरक्की कर गया। आज तो हर घर में कार है, अक्सर घरों में कारें हैं। अब मोटरसाइकिल तो अक्सर घरों में है, न तो साइकिल का इंतजाम है। ये भी अगर ना हो तो आप रोड पे चले जाएंगे ना कोठी पे, तो वहां कोई ना कोई आपको ऐसा मुसाफिर मिल जाएगा जो आपको लेके चला जाएगा। सवारियों का भी इंतजाम है। आज इतने तरक्की याफ्ता दौर में हमारी औलाद बीमार हुई तो हम परेशान हो गए, नींदें उड़ गई हमारी आंखों की। कभी बचपन पे गौर किया था, जब बचपन में हम बीमार पड़े थे तो यही हमारा बूढ़ा बाप है आज जिसकी खांसी हमें अच्छी नहीं लगती। यही हमारी माँ है जिसका आज बोलना हमें अच्छा नहीं लगता। अपने लाल को सीने से लगा करके डॉक्टर के पास लेकर गई। यही माँ है जिसने सर्दी में अपनी चादर अपनी औलाद को उड़ा दी, लपेटा पूरा ताकि मेरे बेटे को सर्दी न लगने पाए। खुद तो सर्दी में ठिठरती रही लेकिन अपने बेटे को सर्दी नहीं लगने दी। यही वालिद है जिनके पैर में चप्पल नहीं होती थी लेकिन डॉक्टर के पास लेकर गए। यही हमारे वालिद हैं कि जिन्होंने बारिश आई तो छाता अपनी औलाद के ऊपर कर दिया, खुद तो भीगता रहा लेकिन अपने बेटे को नहीं भीगने दिया। आज वही बेटा जवान हुआ, 4 पैसे क्या कमा के लाने लगा, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। 4 पैसे क्या आ गए पास में, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। अल्लाह, हमने देखा है पेड़ गांव में रह गए और फल शहर में पहुंच गए। अल्लाह अकबर, कभी सोचा है आपने माँ बाप तीनों झोपड़ियों में रह के जिंदगी गुजार रहे। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। कभी अपने अब्बा के हाथ की लकीरें देख लिया करो, देखो मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। कभी अब्बा के हाथ की लकीरें देखना। मैंने पूछा एक दिन, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। ये पूरा दिन कोठी पे आप जाके देखे तो धूप में खड़े होके फलों का ठेला लगा के खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है। ये रक्षा चलाने वाला एक बाप ही तो है। कभी नो एंट्री में घुस जाए तो पुलिस वालों के लाठी डंडे खाने वाला ये एक बाप ही तो है। अगर किसी के पैर पे रक्षे का एक पहिया चढ़ जाए तो लोग उसको मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो पिट रहा है, मार खा रहा है, ये एक बाप ही तो है। अरे ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये 3-3 साल के लिए सऊदी जाने वाला एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। कभी तुम्हें ये लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो देखा करो चौराहों की तरफ जाकर के, ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप है, ये ऑटो चलाने वाला एक बाप है, ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, ये बस और ट्रक चलाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। पेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन। मेरी सारी ये कुर्बानियां दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। पेड़ देख रहे हैं आप ना, जिसके नीचे बैठ के गुटखा बेच रहे हैं एक भाई। शिद्दत की जब गर्मी पड़ती है, जब धूप पड़ती है,
तब आदमी पेड़ के नीचे आ जाए, दोपहर में कुर्सी डाल के बैठ जाए, चारपाई बिछा के बैठ जाए तो उसे आराम मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। कितनी भी गर्मी पड़ती हो, पेड़ के नीचे आप बैठ जाइए कुर्सी डाल के, आपको आराम मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। पेड़ के पत्ते ऊपर से तोड़ के देखना, वो गर्म होते हैं, लेकिन नीचे बैठने वाले को साया देते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव देते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जो खुद तो पूरा पूरा दिन धूप में जलता रहता है, लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, जो अपनी औलाद को छांव देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को शायर ने कहा था, ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया ना, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। उस दिन जब तक वालिद का साया होता है, तजर्बे की बात बताता हूँ, बाप कुछ ना करे, बुढ़ापे के आलम में सिर्फ चारपाई पे बैठा रहे, चचा भी मोहब्बत से बात करते हैं, ताऊ भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जहां बाप का साया सर से उठा तो कभी खेत पे मेड़ों के झगड़े की वजह से, मेड़ों की वजह से झगड़े शुरू, कभी मकान की दीवार की वजह से झगड़े शुरू, कभी बंटवारे की वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं। जब तक बाप जिंदा होता है, औलाद तक परेशानी आने नहीं देता। जब तक बाप जिंदा होता है, औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे, उस दिन धूप भी परेशान करेगी। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर कर लो, अगर बाप जिंदा है तो उसकी खिदमत कर लो, अगर माँ जिंदा है तो उसकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये मिलावटी दौर कहलाता है। हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, दही और मक्खन में आपको मिलावट मिलेगी, दालों में चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, चावल और आटे में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वही औलाद जवान हो जाए मरहबा, तो माँ बाप की खिदमत करना भूल जाती है। मैंने किसी किताब में ऐसा नहीं पढ़ा, ये उलमा भी गवाही देंगे कि कहीं ये लिखा हो कि बीबी के कदमों के नीचे जन्नत है, कहीं नहीं पढ़ा। मैंने हमेशा यही पढ़ा कि बीबी की जन्नत शौहर की फरमाबरदारी में है, यही पढ़ा मैंने। और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फरमाबरदारी में है। आज आदमी बीबी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। बीबी को उसका हक दो। मैं ये नहीं कहता कि आप उस पर जुल्म करो, वो आप बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़कर आई है, वो माँ की ममता तुम्हारे लिए छोड़कर आई है, वो बहन और भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़कर आई है। बीबी को उसका हक दो और माँ बाप को उनका हक दो। ऐसा ना हो कि बीबी की मोहब्बत में आकर के माँ बाप पर जुल्म करना शुरू कर दो, माँ बाप को मारना शुरू कर दो। बाज जगह तो औलाद अपने वालिद पे हाथ उठा देती है, माज़अल्लाह हाथ उठ कैसे जाता है, अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा देता है बेटा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, देखो 15वां पारा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह 15वें पारे में फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। कुरान करीम में जहां जहां अल्लाह ने अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए। क्या समझे इससे? हुकूकुल्लाह के बाद में
हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक जिसका है वो माँ बाप है। अल्लाह के हक की अदायगी के बाद बंदों के हुकूक में सबसे पहला हक जिसका है तो वो माँ बाप है। अब सुनो, अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, आयत पे गौर करिएगा, क्या फरमाया अल्लाह ने, जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, किसी एक का इंतकाल पहले हो जाए, माँ बुढ़ापे में पहुंचे या बाप बुढ़ापे में पहुंचे, अल्लाह फरमाता है फला तकुल्लाहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना। उफ जानते हो, इजहारे तनफ्फुर के लिए सबसे हल्का कलमा जो शरीयत में है वो उफ है। मिसाल के तौर पे आपको समझा दूं, मुफस्सिरीन किराम ने इसमें बहुत अलग अलग अकवाल हैं मुफस्सिरीन किराम के, एक कौल बयान करता हूं। अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं उफ का मतलब जानते हो क्या है? किसी के फोड़ा निकल आए और उसको जुबान से उसमें से जो मवाद निकलता है, जो पीप निकलता है वो निकले और उसे जुबान से साफ करना पड़े, तो उसको देख के जो कराहियत आती है ना, उफ की कराहियत, शरीयत ने उस पे भी रोक लगा दी कि माँ बाप की खिदमत के लिए उफ तक मत कहना। चलते वक्त आदमी के पैरों से जो जर्रात उड़ते हैं और पीछे उड़ के किसी को लगने लगे तो वो उफ करता है ना, शरीयत ने उस पे भी रोक लगा दी कि अपने माँ बाप के लिए उफ तक मत कहना। इससे हल्का कोई कलमा है ही नहीं, इजहार तनफ्फुर के लिए, नफरत के लिए इससे हल्का कलमा है ही नहीं। सबसे हल्का कलमा उफ है। अल्लाह ने फरमाया उफ भी मत कहना। मारना तो अलग रहा, माँ बाप को डांटना अलग रहा, माँ बाप से तेज तर्रारी से बात करना तो अलग रहा, शरीयत कहती है उफ भी मत कहना। अगर वो किसी चीज का हुक्म दे तो फौरन सर झुका लेना, उनसे जुबान दराजी मत करना, उनसे लड़ना नहीं, उनसे झगड़ा मत करना। आगे रब फरमाता है वह कुल्लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलना माँ बाप से तो मोहब्बत के साथ बोलना, जब भी उनसे बात करना तो प्यार से बात करना, जब भी बात करना तो उनसे मोहब्बत से बात करना। आज कितने माँ बाप बिस्तर पे बैठे रहते हैं और बेटा आएगा मोबाइल लेके और बराबर में बैठ के मोबाइल तो चलाता रहेगा, लेकिन अपने माँ बाप से बात करना तक पसंद नहीं करता। फरमाया सही। याद रखना नौजवानों, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास और बुजुर्गों के पास बैठने से मिलते हैं। अगर माँ बाप के पास बैठो, ये माँ बाप बुढ़ापे में तुमसे दौलत नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे पास बैठ के चार बातें मोहब्बत की कर ले मुझसे। माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरी औलाद मुझसे चार बातें प्यार से कर ले। जब माँ बाप बोलते हैं तो बेटा कहता है अब्बा बोलते बहुत है, अम्मा बोलती बहुत है, और जब उन्हीं का इंतकाल हो जाए तो आप देखना जनाजे पे कैसे दहाड़े मार मार के रोते हैं कि अब्बा बोलो ना, अम्मी बोलो ना, अब्बा बोलो ना। जब वो बोलते थे तो इनको उनका बोलना अच्छा नहीं लगता था, आज उनकी आवाज हमेशा के लिए रुक गई तो कहते अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है, दुनिया से चले गए हैं, नबी ने फरमाया जो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ फर्मा बरदारी करने वालों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, चले जाया करो। अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, पूरी प्रॉपर्टी हमारे लिए छोड़ के चले गए, सारी दौलत जमीन हमारे लिए छोड़ के चले गए, जमा जमाया कारोबार हमारे लिए छोड़ के चले गए, और हम जाके उनकी कब्र पे 10 मिनट कुरान की तिलावत नहीं कर सकते?
नबी फरमाते मन दखलल मकाबिरा फ़क़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हु इला आखिरिल हदीस। नबी फरमाते हैं जब कोई कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। कितना सवाब है माँ बाप की कब्र पे जाकर कुरान पाक पढ़ने, यासीन शरीफ की तिलावत करने। चले जाया करो कब्रिस्तान। माँ बाप जब बुढ़ापे में पहुंच जाएं तब उनकी खिदमत करनी है हमको। उलमा फरमाते हैं कि इंसान की जो अक्ल है ना, अक्ल वो 40 साल में पूरी होती है। बचपन से लेके 40 साल का जब इंसान हो जाता है तब उसकी अक्ल मुकम्मल होती है, पूरी होती है। और जब वो मुकम्मल रहती है 40 से लेके 60 तक, 60 साल की उम्र शरीफ तक उसकी जो है वो अक्ल पूरी रहती है। और जब 60 से ऊपर उम्र बढ़ती है तो फिर उसकी अक्ल कम होने लगती है, फिर उसमें बच्चों वाली क्वालिटी आ जाती है, फिर बच्चों वाली हरकतें आ जाती हैं। बुढ़ापे में आदमी कहता है ना बुढ़ापे में बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं उनके साथ में हुस्ने सलूक करना, उन्हें उफ भी नहीं कहना है, झिड़कना भी नहीं है, डांटना भी नहीं है। जब भी बोलना है तो मोहब्बत से बोलना है, जब भी बोलना है तो प्यार से बोलना है। अपने बचपन को याद करना है कि जब बचपन में अगर हमसे कोई गिलास टूट जाता, कोई बर्तन गिर जाता तो वालिद क्या कहते कि मेरा बेटा है, टूट गया तो क्या हुआ, मैं दूसरा ले आऊंगा। बाप अपने बेटे को मारता नहीं था, उसे डांटता नहीं था, सीने से लगाता था कि मेरा बेटा है। अपने बचपन को गौर याद कर लिया करो। जब वालिद से अगर बुढ़ापे में कोई नुकसान हो जाए तो उन्हें डांटना नहीं है। अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं। कब पहुंच जाएं? बुढ़ापे को पहुंच जाएं। और आखिर में रब ने फरमाया दुआ करने का तरीका हमको फरमाया वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो। यहाँ तवज्जो देना है इस आयत पे। अल्लाह ने क्या फरमाया? अपने माँ बाप के लिए बाजुओं को समेट लो। जब परिंदा उड़ता है ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जब नीचे को आता है तो अपने बाजुओं को समेटता हुआ आता है, तभी नीचे आता है। जब मंजिल पे आ जाता है तो बाजुओं को समेट लेता है। तुम अपने वक्त के डॉक्टर सही, इंजीनियर सही, प्रोफेसर सही, अल्लाह ने माँ बाप की वजह से तुम्हें ओहदे दे दिए, रुतबे दे दिए। तुम इंजीनियर बाहर होगे, तुम डॉक्टर बाहर होगे, तुम प्रोफेसर बाहर होगे, अरे तुम मुफ्ती साहब बाहर होगे, तुम आलिम साहब बाहर होगे, तुम हाफिज साहब बाहर होगे, तुम कारी कुरान बाहर होगे। और जैसे ही अपने माँ बाप के सामने आओ तो बाजुओं को समेट लो। जब घर में आओ तो इनका बेटा बन के आना, जब घर में आओ तो इनका लखते जिगर बन के आना, जब घर में आओ तो इनका नूरे नजर बन के आना। अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को बिछाओ, अपने बाजुओं को समेट लो और ऐसे दुआ करो। क्या करो? वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो कि ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। ये माँ बाप है। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामन उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। वही माँ बाप बुढ़ापे में जिनका बंटवारा होता है, जेवर छोड़ के चले जाएं, प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाएं तो औलाद एक रत्ती भी कम नहीं लेती है। मैं भी तो उसी बाप का बेटा हूँ, मैं भी तो उसी माँ का बेटा हूँ, जेवर में मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए। ये अलमिया है हमारे दौर का। गौसे आजम की वालिदा को देखो आप,
अपने एहसान नहीं गिनाए अपने बेटे के, कहा कि बेटा मैंने तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा, मैंने तुझे 2 साल अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया। गौसे आजम की वालदा ने ये नहीं कहा बेटा अब तू मुझे छोड़ के जा रहा है। माँ के एहसानों का बदला कौन चुका सकता है? माँ तो माँ है। गौसे आजम की वालदा कहती है बेटा तू इल्म हासिल करने जा रहा है इसलिए रोक नहीं सकती, तू तालीम हासिल करने जा रहा है इसलिए मैं तुझे मना नहीं कर सकती। और जब गौसे आजम आए, माँ भी जानती है कि रास्ता बड़ा पुरपेच है, बेटा भी जानता है कि रास्ता बड़ा पुरखतर है। आज तो कार का जमाना है, आज तो मोटरसाइकिल का जमाना है। आज के दौर को आप देखिएगा, आज का दौर तो ऐसा दौर है आप सेफ्टी के साथ में सफर कर सकते हैं, लेकिन वो दौर जंगलों का दौर था, रास्ते पुरपेच थे, रास्ते में डाकू लूट लिया करते थे और सिर्फ माल ही नहीं लूटते थे, इंसानों को कत्ल भी कर दिया करते थे। उस दौर में बेटे को गौसे आजम की वालदा भेज रही है कि जा मेरे लाल बगदाद तालीम हासिल करने के लिए। माँ भी जानती है कि हो सकता है कि बेटे का दीदार ना हो, बेटा भी जानता है कि आज के बाद पता नहीं माँ का चेहरा देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, फिर भी गौसे आजम की वालदा ने भेजा मदरसा पढ़ने के लिए। क्या समझे पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। गौसे आजम की वालदा ने कयामत तक के लिए औरतों को एक पैगाम दे दिया कि ऐ औरतों अपने बेटों की जुदाई का गम तो बर्दाश्त कर लेना मगर उनको अनपढ़ मत रखना, उनको जाहिल मत रखना। मैं अपने बेटे अब्दुल कादिर को पढ़ने के लिए भेज रही हूँ, जब तुम्हारे बच्चे पढ़ाई के लायक हो जाएं तो उन्हें घर पे मत बिठाना बल्कि उनको तालीम हासिल करने के लिए मदरसा भेजना, उनको मदरसा भेज देना। ऐ लोगों ये पहले की माएँ थी जो मदरसा भेजती थी, ये पहले की माएँ थी जो अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसा भेजती थी। आज की माँ कहती है कि मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, कोई कहती है मैं इंजीनियर बनाऊंगी, कोई कहती है मैं प्रोफेसर बनाऊंगी। मैं मानता हूँ मेरी बहन कि हाँ हाँ तेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर या मास्टर बन गया तो पैसे तो जरूर ज्यादा कमाएगा मगर वो ताज तुझे नहीं दिला सकता जो ताज एक हाफिज कुरान और एक आलिम दीन के माँ बाप को अल्लाह कयामत में अता फरमाएगा। मन करा अल कुरान व अमिला बिमा फी यलबिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती व हु अहसनु का दोइशम, जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे तो अल्लाह कयामत में उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांद और सूरज से भी ज्यादा होगी। वो पहले की माएँ थी जो बच्चों को मदरसा भेजती थी, क्यों? क्योंकि जानती थी कि तहजीब मिलेगी तो मदरसे से मिलेगी, तमद्दुन मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, अखलाक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। बड़ों का कैसे अदब करना है, वमल्लम युअक्किर कबीरना वमल्लम यशफे सगीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने से बड़े का अदब ना करे, जो अपने से छोटों पे शफकत ना करे, नबी फरमाते वो हम में से नहीं, वो हमारे तरीके पे नहीं। ये सबक कहाँ से मिलेगा? ये सबक मदरसे से मिलेगा। पड़ोसियों का क्या हक है? नबी ने फरमाया वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा अर्ज करते आका कौन जन्नत में नहीं जाएगा? फरमाया जो अपने पड़ोसी को सताता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये सबक कहां से मिलेगा? ये सबक मदरसे से मिलेगा। वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो, ये सबक कहां से मिलेगा? ये मदरसे से मिलेगा। अरे दुनिया का जायजा मैंने लिया, अगर बेटा दुनियावी तालीम हासिल करके आला मनसब पे पहुंच जाता है तो माँ बाप डरते हैं कि अपने बेटे से कैसे बात करूं, कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो जाए, कहीं डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाए, कहीं इंजीनियर साहब नाराज ना हो जाए, कहीं प्रोफेसर साहब नाराज ना हो जाए, कहीं सीओ साहब नाराज ना हो जाए। जब बेटा दुनियावी तालीम पढ़ता है तो माँ बाप डरते हैं कि बेटे से कैसे बात करूं, कहीं बेटा नाराज ना हो जाए। और जब बेटा आलिम या हाफिज या मुफ्ती बन जाता है तो वो डरता है माँ बाप से कि मैं कैसे बात करूं, कहीं मेरे माँ बाप मुझसे नाराज ना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। ये दीनी तालीम है जो अदब सिखाती है माँ बाप का, ये दीनी तालीम है, ये हमारे मजहब की तालीम है, ये हमारे शरीयत की तालीम है कि जो अपने माँ बाप की खिदमत करना सिखाती है। अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं तो एक बेटा मदरसे में जरूर भेज देना, आलिम या हाफिज जरूर बना देना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुरान पढ़ने वाला तक नसीब ना हो। ये दौर इतना मसरूफियत का है कि आदमी घंटों बैठ के IPL देख रहा है, मोबाइल में लगा है, फिल्में देख रहा है, सीरियल देख रहा है। बताओ जब आज आदमी को माँ बाप से बात करने का टाइम नहीं है, तुम क्या समझते हो मरने के बाद वो तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेंगे?
तुम क्या समझते हो वो कब्र पे जाकर के तुम्हारी इसाले सवाब करेंगे? या तो औलाद को इस लायक बनाया होता कि या तो आलिम या हाफिज बनाया होता कि वो मदरसे में बच्चों को पढ़ाता, तो अल्लाह ताला उसके माँ बाप को कब्र में इसका सवाब अता फरमाता। तो वो नमाज पढ़ के दुआ करता, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करता, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देता। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि अपनी नेकी खुद करके जाओ, पता नहीं मरने के बाद औलाद ने कुरान खानी कराई या नहीं कराई, पता नहीं मरने के बाद में औलाद ने इसाले सवाब कराया या नहीं कराया। इसी को इल्मी साहब फरमाते हैं, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके बाइस कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते, काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। कौन गौसे आजम है? बगदाद आए तालीम हासिल करने के लिए, कितनी परेशानियां उठाई दौरान तालिबे इल्मी। करामतें तो सुनते हैं कि गौसे आजम मुर्ग तनावुल फरमाते थे, मुर्गा बहुत पसंद था गौसे आजम को। एक दिन बुढ़िया ने आके कहा, हुजूर आप तो मुर्ग खा रहे हैं, मेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है। तो गौसे आजम ने हड्डियां रखी हुई थी, उस पर अपना दस्ते मुबारक हाथ फेरा और कहा, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। तो मुर्गा उठ के खड़ा हो गया और बांग देने लगा। गौस पाक ने फरमाया, जिस दिन इस मर्तबे को पहुंच जाएगा तो तेरा भी बेटा मुर्ग खाएगा। ये करामतें तो हम सुनते हैं, सुनते ना, ये करामतें तो हम सुनते हैं, लेकिन कभी गौसे आजम के दौरान तालिबे इल्मी को आपने देखा? कितनी परेशानियां उठाई थी, कई कई दिन के फाके करे मेरे गौस पाक ने। मेरे गौस फरमाते, एक दिन भूख ने इतना मुझे बेचैन कर दिया, इतना बेचैन कर दिया कि सोचा कि कोई मुबाह चीज मिल जाए तो उठा के खा लूं। ढूंढते ढूंढते करके खंडरात के करीब पहुंच गए तो देखा वहां खुद 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे, भूख के मारे बेचैन थे। वापस आ गए, मस्जिद में आकर के अल्लाह की इबादत करने लगे। नमाज से फारिग हुए तो एक मुसाफिर खाना खा रहा था, दिल में ख्याल आया काश मुझे खाने में शरीक कर लेता। मुसाफिर बोला, आओ बेटा खाना खा लो। बैठे खाना खाने के लिए मेरे गौस, उसने पूछ लिया, बेटा कहाँ पढ़ते हो? कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा वहां कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बेटा पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। बेटा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैं चल रहा था तो उनकी माँ ने मुझे थोड़ा सोना दे के कहा था, मेरा बेटा बगदाद में तालीम हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को दे देना। कई दिन से मैंने ढूंढा लेकिन वो बच्चा मुझे नहीं मिला। क्या तुम उसको जानते हो? कहा जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ। ये गौसे आजम है, गौसे आजम। इनका अगर दिल माइल होता है तो किसी और के खाने की तरफ माइल नहीं होता है, अपने ही खाने की तरफ माइल होता है। उसने कहा हुजूर माफ कर देना, मैंने तुम्हारा सोना बेच के थोड़ा सा खाना खरीद लिया है, मेरे पैसे खत्म हो गए इसलिए ये सोना मैंने बेचा था। फरमाया मेरे गौस ने कोई बात नहीं, जो सोना बाकी बचा था उसे ले जाके खाने पीने का सामान खरीद के वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे उनको ले जाकर के खाना दे दिया। ये गौसे आजम है। दौरान तालिबे इल्मी परेशानियां उठाई, कई कई दिन के फाके किए, फिर वो वक्त भी आया, वो टाइम भी आया, वो घड़ी भी आई कि अल्लाह ने वो मकाम दिया गौसे आजम को। एक दिन कसम खाई कि तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। एक महीना गुजरने के बाद में हजरत अबू सईद मखजूमी जो आपके पीरो मुर्शिद भी हैं, जो आपके उस्ताद भी हैं, आपके लिए खाना लेकर के आए। कहा बेटा खाना खा लो। कहा तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। ऐ सराया नजर वालों, आवाज आती है या अब्दुल कादिर जीलानी बेहक़्क़ि अलैका कुल व बेहक़्क़ि अलैका इश्रिब। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसुल आज़म मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम है।
अपने वक्त के बेहतरीन आलिम बने, बेहतरीन मुफ्ती, अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे गौसे आजम। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, हजरत इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ के पढ़ाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत करना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत करना। वाह वाह। ये जो तीसरा तरीका है ना तकरीर, आज इसको हंसी मजाक का जरिया बना दिया गया है। हजरत 30-40 हजार रुपए सिर्फ लतीफे सुनने के लिए आदमी खर्च करता है। कॉमेडी जलसों में कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, कितनी मेहनत से सिर्फ कॉमेडी के लिए। सुबह को पूछो रात जलसे में क्या हुआ, बहुत हंसाया, मौलाना साहब आए थे, बहुत हंसाया, पेट में दर्द होने लगा, औरतों की खिंचाई कर रहे थे, फला की खिंचाई कर रहे थे। ये हाल है आज हमारी कौम का। कोई आलिम कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर करने लगे ना, इमाम साहब खड़े हो जाए कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर करने लगे, तेरे इमाम साहब तुम्हें तो सुनते ही रहते हैं, बाहर से जो आए उन्हें सुना। ये हाल है आज हमारी कौम का। शेख सादी फरमाते हैं, दीन की बात अगर दीवार पर भी लिखी हुई मिले ना तो वहां से भी कबूल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा। नसीहत की बात अगर दीवार पर भी मिले तो वहां से कबूल कर लो। मदरसे से हर आदमी फायदा नहीं उठा सकता, तदरीस से जो पढ़ने आएगा आलिम के पास वही फायदा उठाएगा। किताबों के जरिए हर आदमी फायदा नहीं उठा सकता, जो पढ़ा लिखा होगा वही किताबें पढ़ के फायदा उठा सकता है। तीसरा जो तरीका है ना तकरीर का, वाज का, वाह, इससे जो मदरसा नहीं आया, आलिम के पास नहीं आया, जलसे में आकर के वो भी तीसरे तरीके से फायदा उठा सकता है। लेकिन उसमें भी आपको बैठना पसंद नहीं, नाते सुनी और चल दिए अपने घर की तरफ। नाते सुनी, बस अपने घर का रास्ता लिया। मैं ये नहीं कहता कि नाते मत सुनो, नाते नबी सुनने से इश्क रसूल पैदा होता है। जहां ऐसी जहनियत और सोच बनी हुई हो ना कि नाते ज्यादा सुनी जाए, वहां आलिम को बुला करके और शुरू में आप बयान करा दिया करें और आलिम को रुखसत कर दिया करें, पूरी रात मुशायरा चलाओ, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे, लाएंगे 2 बजे। आज हमारे जलसों का एक ऐसा अलमिया है, ना तो डॉक्टर आते हैं जलसा सुनने, न इंजीनियर आएंगे जलसा सुनने, ना प्रोफेसर, ना मास्टर। इन लोगों, ये आप नहीं देखेंगे इन लोगों को जलसे में आते हुए। क्यों नहीं आते हैं ये लोग, कभी सोचा? क्योंकि ऐसे लोगों को कुछ सीखने के लिए चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं वो कुछ सीखने के लिए आते हैं, और जो सिखाने वाला है उसे रात में 2 बजे लेके आओ, 1 बजे उठा करके लाओ कि हजरत चलो आप सिखाओ इस कौम को। बताओ, किसी को ऑफिस जाना है अपने, किसी को ड्यूटी ज्वाइन करना है अपनी, कि और आजकल माहौल ऐसा है कि अंगूठा 1 मिनट भी अगर लेट हो गए तो गई तनख्वाह 1 दिन की। ये हाल है, तो वो कहां से इतनी रात तक जागेंगे? ऐसे ऐसे लोग भी हमको मिलते हैं जलसों में, बोले हजरत 4 बजे तक जलसा चलता है हमारा, 4 बजे तक। 4 बजे तक जलसा चलाना कामयाबी समझ रहे थे वो, चाहे फजर छूट जाए। अब 4:45 पे टाइम शुरू हो रहा है, 4 बजे आप जलसा खत्म करोगे, वो अपने घर पे जाके पड़ जाएगा, क्या उड़ जाएगा 45 पौन घंटे में नींद से? क्या बात है? जलसे बहुत 12-1 बजे तक चलाओ, उसके बाद आदमी सो ले 4-5 घंटा और फजर की नमाज पढ़ के अपने अपने काम पे जाए। ये एक मेरा पैगाम था। तो तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। गौसे आजम को देखो, मैं करामतों पे नहीं जा रहा हूँ, इल्म पे गौसे आजम की बात कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी 500 फतावा गौसे आजम के दरसगाह में रखे रहते थे, और एक एक दिन में आप 500 फतावा फतवों का जवाब देते थे। इतने बड़े मुफ्ती थे गौसे आजम कि एक शख्स ने ये अपनी बीबी के ऊपर ये शर्त लगा दी कि मैं ऐसी इबादत करूंगा कि जिस इबादत में मेरे साथ कोई शरीक नहीं होगा। अगर मैं ऐसी इबादत ना कर पाऊं तो मेरी बीबी के ऊपर 3 तलाकें पड़ जाएंगी। जब ये उस शख्स ने अपनी बीबी से कहा तो ये चीज इस्तिफ्ता की शक्ल में आई। बगदाद शरीफ के उलमा खामोश हो गए।
अजम के उलमा खामोश हो गए। इसका जवाब दे तो क्या जवाब दे? अगर नमाज पढ़ता है तो ऐसा तो है नहीं कि अकेला यही नमाज पढ़ता हो, पूरी दुनिया में जाने कितने लोग नमाज पढ़ते होंगे। अगर रोजा रखता है तो रोजे भी ऐसा नहीं कि ये अकेला ही रखे, और भी लोग रखते होंगे। जवाब देने से खामोश हो गए। जब ये फतवा गौसे आजम की बारगाह में आया, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे गौस पाक का जिक्र सुन रहे हो आप, देखो मुफ्ती आजम है गौसे आजम। गौस पाक की बारगाह में आया तो फरमाया मैं इसका जवाब देता हूँ। ये शख्स मक्का शरीफ जाए और खानाए काबा को जो है तवाफ करने वालों से खाली कराए, कोई तवाफ ना करे, सबको खाली करा दिया जाए, तन्हा जाकर के 7 चक्कर लगा दे, उस इबादत में ये तन्हा होगा, इसके साथ कोई शरीक नहीं होगा और इसकी बीबी को तलाके भी नहीं पड़ेगी। ये गौसे आजम का इल्म है, ये है गौसे आजम का इल्म। आपने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। कितने साल पढ़ाया गौसे आजम ने? 40 साल। और हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बन के निकलते थे। ऐ सराया नजर कोठी वालों, गौसे आजम उस जात का नाम है जिसने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए। वो है गौसे आजम। तसनीफ किताबें लिखी, फुतूहुल गैब है, गुनियतुत तालिबीन, बहुत सारी किताबें लिख कर के गौसे आजम ने इस्लाम की खिदमत की, तदरीस के जरिए खिदमत की, तसनीफ के जरिए खिदमत की। और जब तकरीर का मामला आया तो नबी तशरीफ लाए, बेटा अब्दुल कादिर तुम वाज क्यों नहीं कहते? कहा हुजूर मैं अरब अजम का रहने वाला, ये अरब के फसीह बलीग लोग, इनके सामने बयान कैसे करूं? फरमाया मुंह खोलो। जब मुंह खोला तो 7 मरतबा अपना लुआबे दहन नबी ने गौसे आजम के मुंह में डाला। आप जब जोहर की नमाज से पहले की बात थी, जोहर की नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज के बाद मिंबर शरीफ पे बैठे तो झिझक महसूस की गौसे आजम ने मजमे को देख करके। फिर उसके बाद मौला अली शेर खुदा आए, फरमाया अब्दुल कादिर क्या बात बेटा, बात कहो। तो गौसे आजम ने सुकूत इख्तियार किया, फरमाया मुंह खोलो अपना। जब मुंह खोला तो 6 मरतबा लुआबे दहन मौला अली शेर खुदा ने डाला। अर्ज किया हुजूर ने तो 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो मौला अली शेर खुदा का अदब देखो, फरमाते ताकि गिनती में नबी से बराबरी ना होने पाए, ताकि गिनती अदद में नबी से बराबरी ना होने पाए। अब एक सवाल आता है कि जब नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया, मौला अली शेर खुदा को डालने की क्या जरूरत थी? जब नबी ने लुआबे दहन डाल दिया गौस पाक के मुंह में, तो फिर मौला अली शेर खुदा ने क्यों आकर के अपना लुआबे दहन डाला? क्या नबी का लुआबे दहन काफी नहीं था? तो सुनो, नबी फरमाते अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और तकरीर इल्म से होती है। तकरीर जो होती है वो इल्म से होती है। आजकल तो माहौल चल गया ना सोशल मीडिया का, के मोबाइल से सुनी और इधर आकर के बयान कर दी। वो तकरीर जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, जो मुताला करके बोला जाता है वो ज्यादा दिनों तक चलती है। नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। पहले नबी ने आकर के गौसे आजम के दिल में इल्म का शहर बसा दिया। मौला अली शेर खुदा इल्म का दरवाजा है, अली शेर खुदा ने आके शहर का दरवाजा खोल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। फिर गौसे आजम ने वाज कहा, पहले तो 10-12 लोगों का मजमा, फिर आपका मिंबर जामा मस्जिद में लगने लगा, भर गई जामा मस्जिद, गलियों में लोग बैठने लगे। फिर मिंबर आपका ईदगाह पे लगने लगा। 70 हजार का मजमा होता था गौसे आजम का बात सुनने के लिए। 400 उलमा आगे बैठते थे कलम और दबात लेके गौसे आजम की तकरीर लिखने के लिए। अल्लाह अकबर, 200, 250 जनाजे उड़ते थे गौसे आजम का जब वाज खत्म होता था। खौफे खुदा से लोगों की रूहें परवाज हो जाती थी। ये गौसे आजम का वाज है। और इल्म आपको मैं बता दूं गौसे आजम का, अब वक्त मेरे पास रही है, 1 बजे प्रोग्राम खत्म होना है। देखें गौसे आजम का इल्म देखें। अल्लामा इब्नुल जौजी का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें इल्म तफसीर से बड़ा लगाव था, बड़ी महारत ताम्मा हासिल थी। एक दिन उनके दोस्त कहते हैं चलो गौसे आजम की तकरीर सुनने चल रहे हैं। उन्होंने कहा अरे वो सूफिया की मजलिस है, मैं तो इल्म तफसीर से लगाव रखने वाला, मैं उनकी मजलिस में जाकर के क्या करूंगा? कहा चलो तो सही। जब वो जाकर के बैठे, गौसे आजम
आजम के सामने एक आयत पढ़ी गई। गौसे आजम ने एक तफसीर की। इब्नुल जौजी के दोस्त ने पूछा जानते हो ये तफसीर? कहा हाँ मैं जानता हूँ। फिर दूसरी तफसीर की, कहा जानते हो? बोले हाँ मैं ये भी जानता हूँ। 11 तफसीरों तक तो वो हाँ करते रहे, हाँ मैं ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ। जब गौसे आजम ने आगे तफसीर करना शुरू की एक आयत की, तो वो कहते हैं मैं इसको नहीं जानता। 40 तफसीरें की गौसे आजम ने एक आयत की। कहा इब्नुल जौजी के दोस्त ने ये जानते हो? कहा मैं नहीं जानता हूँ। फिर गौसे आजम ने फरमाया अब हम काल से हाल की तरफ आते हैं। अल्लाहू की आवाजें आने लगी, लोगों ने अपने नारे लगाने शुरू कर दिए। अल्लाहू अकबर की आवाजें आने लगी। अल्लाहू अकबर। इब्नुल जौजी के दोस्त कहते हैं मैंने अल्लामा इब्नुल जौजी को ढूंढा तो मेरी नजरें उनको बराबर में नहीं पाती है। मैंने मजमे पे नजर डाली तो क्या देखा कि इब्नुल जौजी ने अपना लिबास फाड़ लिया, गौसे आजम के कदमों पे लौट के कह रहे थे ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ मेरे गौसे आजम, आज मैं आपका मर्तबा जान गया, आज मैं आपकी शान को जान गया। आप इल्मे तफसीर के भी इमाम है, इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, वो है सरकार गौसे आजम। नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे गौसे आजम। 13 उलूम। एक सब्जेक्ट में आदमी पीएचडी कर लेता है, 3 सब्जेक्ट में बीए, 2 में एमए कर लेता है। गौसे आजम 13 सब्जेक्ट पढ़ाते थे एक दिन में। फजर की नमाज के बाद दरसगाह में बैठ जाते, जोहर तक पढ़ाते, फिर जोहर की नमाज के बाद में फिर आप पढ़ाने के लिए बैठ जाते हैं। अब इसी दौरान देखें दीन का काम कैसे किया गौसे आजम ने। किताबें भी लिखी, पढ़ाया भी, तलबा को भी पढ़ाया, उसके बाद मुरीद भी करते थे, फतावा का जवाब भी देते थे। अल्लाहु अकबर। और मुरीद करने के बाद लोगों की दाद रसी भी फरमाते थे, लोगों की मदद भी करते थे। वो है सरकार गौसे आजम। अब एक करामत सुन लो, मैंने इल्म तो आपको बता दिया गौसे आजम का, अब एक करामत भी आप सुन लो। गौसे आजम सिर्फ इंसानों के पीर नहीं है, गौसे आजम तो जिन्नात के भी पीर हैं। ताजुश शरिया फरमाते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अलमदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अलमदद। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अलमदद। दिल की सुनाए अख्तर दिल की जुबान में, कहते ये बहते नीर है या गौस अलमदद। कौन गौसे आजम है? आप अपनी खानका में बैठे हुए थे, एक मुरीद रोता हुआ आया। गौसे आजम किसी का रोना नहीं देख पाते थे। फरमाया मेरे मुरीद रोता क्यों है, मेरे मुरीद परेशान क्यों है? उसने कहा हुजूर मुझे तन्हाई में आपसे बात करनी है। फरमाया मुझे तन्हा छोड़ दिया जाए। तमाम चाहने वाले बाहर चले गए। अपने मुरीद को बुलाया, कहा क्या बात है, रोता क्यों है? अरे तू अब्दुल कादिर की बारगाह में है, यहाँ तो नाकिस को कामिल बना दिया जाता है, यहाँ अनकस को अकमल बना दिया जाता है, यहाँ तो रहजन को रहबर बना दिया जाता है, यहाँ तो चोर को वली बना दिया जाता है। रोता क्यों है, परेशान क्यों है? बता, अपने पीर को बता। कहा हुजूर मेरी एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा था। हुजूर मैंने अपनी बेटी की बड़े अच्छे से परवरिश की। हुजूर मेरी बेटी बड़ी हसीनो जमील थी, दीनी माहौल में मैंने उसकी परवरिश की है। हुजूर आज मेरी बेटी मकान की छत पे चढ़ी, अचानक से गायब हो गई। हुजूर मेरे मकान की चार दीवारी भी इतनी छोटी नहीं कि मेरी बेटी इधर उधर चली जाए, दीवार कूद के भी नहीं जा सकती। हुजूर मैंने अपना शक मिटाने के लिए पास पड़ोस के लोगों से जाकर के भी मालूम कर लिया, लेकिन मेरी बेटी मुझे कहीं नहीं मिली। सरकार अगर मुआशरे में पता चल गया तो मेरी नाक कट जाएगी, मैं लोगों को क्या क्या जवाब दूंगा? कोई कहेगा कि इसकी बेटी कहाँ चली गई, तब मैं किसको क्या जवाब दूंगा? ये वो दौर की बात है प्यारे मुसलमानों, जिस दौर में बेटियां कहीं भागती नहीं थी। ये उस दौर की बात है जिस दौर में बेटियां कहीं किसी के साथ रही जाती थी। बड़ा पाकीज़ा दौर था गौसे आजम का, बड़ा पाकीज़ा दौर था। उस दौर में कोई बदनिगाही भी नहीं करता था। उस दौर में गौसे आजम के मुरीद की आंखों में आंसू है, हुजूर मेरी बदनामी हो जाएगी, आप मेरे पीर व मुर्शिद है। अल्लाह अकबर। उस दौर में वजीर, उस दौर में खलीफा भी है और भी बहुत सारे महकमे हैं, लेकिन गौसे आजम का मुरीद ना तो खलीफा के पास में गया, ना किसी महकमे में अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए गया। हमने कहा वो आप
वजीर ख्वाब वजीर के पास क्यों नहीं जाते, आप खलीफा के पास क्यों नहीं जाते? तो जवाब मिलता है जहां खलीफा नहीं सुनता है, जहां वजीर नहीं सुनता है, जहां बादशाह नहीं सुनता है, वहां बगदाद के गौसे आजम सुनते हैं, उसकी बगदाद के शहंशाह सुनते हैं। ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना, कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा? वही ये अदाए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वही आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कांसा भर दो मैं फकीर हूं तुम्हारा। वो है सरकार गौसे आजम। फरमाते हैं परेशान मत हो, आंखों से आंसू पोंछ ले। उसने कहा हुजूर मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बेटी चाहिए, जिंदा चाहिए, सलामत चाहिए और बाइज्जत चाहिए। फरमाया तुझे तेरी बेटी मिलेगी। फरमाया सुन तू करख के खंडरात में चला जा, बहुत खतरनाक खंडरात है वो, वहां से जिन्नात गुजरते हैं। जब तू जाए तो एक गोल दायरा खींचना और पढ़ना बिस्मिल्लाह व नियत अब्दुल कादिर, ये पढ़ करके तू गोल दायरे में बैठ जाना। जिन्नात गुजरेंगे लेकिन कोई तुझसे कुछ नहीं कहेगा और तू डरना भी मत उनकी सूरत देख करके। उसने कहा हुजूर आपका मुरीद हूं, मैं कैसे डरूंगा? फरमाया सुबह को जिन्नात का बादशाह आएगा, जब वो तुझसे ये पूछे कि यहाँ क्यों बैठा है, तब मेरा नाम बता देना कि मुझे अब्दुल कादिर जिलानी ने बिठाया है, मुझे गौसे आजम ने बिठाया है। उसने कहा ठीक है हुजूर। कहा जब वो पूछे कि किस लिए बिठाया है, तब अपना पूरा मामला उसको बता देना और कहना कि गौसे आजम ने फरमाया है कि बेटी चाहिए, जिंदा चाहिए, सलामत चाहिए और बाइज्जत चाहिए। वो गया जाकर के करख के खंडरात में गोल दायरा खींचा और जाकर के बैठ गया। जैसा गौसे आजम ने फरमाया था वैसे ही जिन्नात गुजर के जा रहे थे, डरावनी सूरतों में जा रहे थे। ये किसी से नहीं डरा। सुबह को जिन्नात का बादशाह आया, उसने कहा ये शख्स यहाँ क्यों बैठा है रास्ते में? तुझे पता नहीं ये जिन्नों के गुजरने की जगह है? अरे तू यहाँ क्यों बैठा है? क्या तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? क्या तुझे अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं? तू यहाँ क्यों बैठा है? उसने कहा मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। कहा किसने तुझे बिठाया है? कहा मुझे बिठाने वाले कुतुब रब्बानी है, महबूब सुबहानी है, शहबाज लामकानी है, पीर लासानी है, हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है, जो गौसुस सकलैन है, जो इंसानों के भी गौस है, जो जिन्नात के भी गौस है। उसने जैसे ही गौसे आजम का नाम सुना सवारी से नीचे उतरा और जैसे हम अत्तहियात में अदब से बैठते हैं ऐसे ही अदब के साथ बैठ करके कहता है बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका का क्या हुक्म है? कहा गौसे आजम ने फरमाया है। अब मुरीद अपनी पूरी दास्तान बताता है कि गौसे आजम का ये हुक्म है, गौसे आजम का ये फरमान है। मुरीद कहता है कि मेरी बेटी मकान की छत से गायब हो गई है, मुझे मेरी बेटी चाहिए, जिंदा चाहिए, सलामत चाहिए, बाइज्जत चाहिए। मेरे गौस ने यही मुझे पैगाम दे करके भेजा है कि तू अपनी बेटी के बारे में तू जाकर के जिन्नात के बादशाह से कह देना। उसने तमाम जिन्नात की तरफ नजर डाली, किसकी हिम्मत हुई जिसने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली? जिन्नात डर गए, सहम गए, बोले हमारी ये मजाल कहां कि हम गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले। उसने कहा सुनो, अगर ये काम जिन्नात का नहीं होता तो गौसे आजम ये मामला मेरे पास नहीं भेजते। वो तो जिन्नात के भी पीर हैं, वो तो जिन्नात की भी मदद करने वाले हैं, वो तो इंसानों की भी मदद करने वाले हैं। अगर ये मामला हमारे बस का नहीं होता तो गौसे आजम हमारे पास नहीं भेजते। जाओ समंदर की गहराइयों में चले जाओ, जाओ पहाड़ों की खो में चले जाओ, जाओ अंधे कुओं के अंदर जाकर के देखो, जाओ गारों के अंदर जाकर के देखो। और मुरीद की गौसे आजम के मुरीद की बेटी चाहिए। गए जिन्नात और जाकर के एक मुल्क चीन गया, एक पहाड़ की खो में एक गार थी, गार के अंदर अंधा कुआं था, उसके अंदर से गौसे आजम के मुरीद की बेटी को लेकर के आया जिन और उसे भी पकड़ के लाया जो लेकर के गया था। ये एक पैगाम आज जलसे से दे करके जा रहा हूं, दिल की तख्ती पे लिख लेना, अपने घरों के माहौल को देख लेना। मेरी माँ बहनें बेटियां भी प्रोग्राम सुनने के लिए आई है, सुनो ये आखिरी मेरा पैगाम है, सुनो। जैसे ही जिन्नात के सरदार के सामने ला करके उस जिन्न को खड़ा किया और बेटी को ला करके खड़ा किया, कहा यही तुम्हारी बेटी है? कहा हाँ यही मेरी बेटी है। अब जिन्नात का बादशाह उस जिन्न से कहता तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो उसका जवाब सुनो। वो जिन्न कहता है ये जब अपने मकान की छत पे आई थी ना, तब इसके सर के बाल खुले हुए थे, मैं इधर से निकल के जा रहा था, मेरी नजर इस पर पड़ी, सर के बाल खुले हुए थे, इसलिए मैं इसे उठा
उठा करके ले गया। अल्लाह अकबर, सर के बाल खुले हुए हो, बताओ जिन उसे उठा करके ले जाए। आज मजारों पे जाकर के देखो हमारी बहन बेटियों का क्या हाल है, देखो बाल खुले हुए हैं और कैसे गली खेलती हुई नजर आती है। कोई कह रही है मखदूम छोड़ दे, कोई कह रही है गाजी छोड़ दे, कोई कह रही है देवा छोड़ दे, कोई कह रही वारिस छोड़ दे। अल्लाह अकबर, देवा शरीफ में वारिस पाक के आस्थाने पे देखो जाकर के क्या क्या बातें कर रही है। अल्लाह अकबर, आज किस्म किस्म की आवाजें आ रही हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हमारे घरों में बेपर्दगी आम हो गई है। ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है हमारे घरों से शरीयत रुखसत हो गई है। ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हमारे घरों में शरीयत का माहौल नहीं है। शादी का मौका आ जाए तो मेहंदी के रस्म के नाम पे बेपर्दगी, अगर ब्याह शादी का मौका आ जाए हल्दी के नाम के रस्म पे बेपर्दगी का बाजार गर्म हो रहा है। कभी सलामी के नाम पे बेपर्दगी हो रही है, कभी सेरे के वक्त में बेपर्दगी हो रही है। अल्लाह अकबर, ये हाल है आज हमारे मुआशरे का। याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज हमारी माँ बहनों को देखो, वो मेकअप करके शादियों में जा रही है। नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था, कासियातिन आरियात, ऐसी औरतें होंगी कुर्बे कयामत कि वो कपड़े पहन करके भी बरहिना लगेगी। ऐसे ऐसे लिबास पहने जाएंगे, छोटे छोटे कपड़े पहने जाएंगे, चुस्त लिबास पहने जाएंगे। आज तो बुर्का भी पर्दे में नहीं रहा, ऐसे ऐसे चुस्त नकाब चल रहे हैं। अल्लाह अकबर, पूरे जिस्म की बनावट नजर आ रही है, पूरे जिस्म की बनावट आप देख सकते हो। ऐसे ऐसे लिबास चल रहे हैं। बाप को कभी शर्म नहीं आती, भाई को कभी शर्म नहीं आती। ये हाल है आज हमारे मुआशरे का। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, आज कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। आज ये हमारे घरों में माहौल आया कैसे? आज जो हमने अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया है, ये मोबाइल तुम्हारे नजरिए का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारी फिक्र का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारी बेटियों को इर्तिदाद की तरफ ले जाने वाला है। कभी नहीं पूछा अपनी बेटी से कि ऐ मेरी बेटी, तेरा बाप घर के अंदर है, तेरा भाई घर के अंदर है, तेरी बहनें घर के अंदर है, तेरी माँ घर के अंदर है। ये रात के 2 बजे तू मोबाइल पे किससे बात कर रही है? ये रात के 11 बजे मोबाइल पे किससे बात हो रही है? कभी बाप की गैरत नहीं जागती है, कभी भाई की गैरत नहीं जागती है। और जब वही बेटी मुंह काला करके चली जाए अपने बाप का, तो गलियों में रोता हुआ फिरता है कि मेरी बेटी मेरे चेहरे पे काली पोत के चली गई, मेरी बेटी मेरे चेहरे पे जो है कलंक लगा करके चली गई। हमने कहा अब आंसू बहा रहे हो, उस वक्त अगर गौर कर लेते। कहता है मौलाना कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा मतलब मेरा कहने का ये है, क्यों दिखाई थी उसे लव स्टोरी वाली फिल्में, क्यों दिखाई थी उसे अफेयर वाली फिल्में, क्यों तुमने घर में टीवी चला करके उसे फिल्में दिखाई? लव स्टोरी वाली फिल्में चल रही हैं, मोहब्बत वाली फिल्में चल रही हैं। बेटी बैठ के देख रही है, बहू बैठ के देख रही है, माँ बैठ के देख रही है, पूरा परिवार बैठ करके वो फिल्में देख रहा है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों ने। नबी ने फरमाया कि ऐसी औरतें होंगी कुर्बे कयामत, वो लिबास पहन करके भी बरहिना लगेगी। ऐसी औरतों के लिए नबी ने फरमाया कि वो औरतें जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। और जन्नत की खुशबू इतनी दूर से सुंघाई देगी, दूर से खुशबू सूंघी जाएगी जन्नत की। लेकिन ये औरतें जो बेपर्दा गलियों में घूमती है, बाजारों में घूमती है, अल्लाह अकबर, ये औरतें जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हम दुनिया में नमाज जन्नत में जाने के लिए पढ़ते हैं, रोजा जन्नत में जाने के लिए रखते हैं, नेक काम जन्नत में जाने के लिए करते हैं, सदका और खैरात इसलिए करते हैं ताकि हम जन्नत में चले जाएं। और मेरी माँ और बहनों याद रखना, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि औरतें अपना बनाओ सिंगार जाहिर ना करें मगर अपने शौहरों पर। मतलब क्या है? मेकअप जो है औरत वो अपने शौहर के लिए करे, ये शरीयत का हुक्म है। कभी शौहर की गैरत नहीं जागती कि शादी में तू मेकअप करके जा रही है तो किसके लिए जा रही है? कभी शौहर की गैरत नहीं जागी कि तू शादी में इतना मेकअप करके किसको दिखाने के लिए जा रही है? बेपर्दा लेकर के जा रहा है, लहंगा और चुन्नी पहना लिया और लेकर के बेपर्दा जा रहा है, सर पे दुपट्टा इतना बारीक कि चेहरा पूरा नजर आ रहा है, आधी आस्तीन के कपड़े। अल्लाह अकबर, कभी गैरत नहीं जागती है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, वो दिन दूर नहीं है। अगर तुमने अपने घरों का माहौल ठीक नहीं किया तो ये आग लगते लगते कहीं हमारे घर तक ना पहुंच जाए। हम नबी के गुलाम है, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम है। अपनी
बच्चियों को, अपनी बेटियों को ऐसी तालीम दे दो, उन्हें कुरान की तालीम सिखाओ, उन्हें हदीस की तालीम सिखाओ। जब कुरान और हदीस की तालीम उनके पास होगी तब वो हजरत फातिमा का पर्दा जानेगी, हजरत ज़ैनब का पर्दा जानेगी, हजरत सकीना का पर्दा जानेगी। ऐसी बेटी जिसके पास कुरान और हदीस की तालीम होगी, ऐसी बेटी अपनी जान तो दे देगी, कभी भी इर्तिदाद की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अपने घरों के माहौल दुरुस्त करो, पर्दे का माहौल बनाओ अपने घर में, दीनी माहौल बनाओ अपने घरों में। बाप से पूछा जाएगा कयामत के दिन, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। नबी फरमाते हर शख्स जिम्मेदार है, कयामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह पूछेगा। बाप से औलाद के बारे में पूछा जाएगा, बड़े भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से मस्जिद का इमाम, बस्ती का आलिम अपनी बस्ती वालों का जिम्मेदार है। हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह कयामत में पूछेगा। तो दीनी माहौल बनाओ। सिर्फ सर पे दुपट्टा या चादर नहीं थी गौसे आजम के मुरीद की बेटी छत पे चढ़ी, उस दौर में बेटियां गायब नहीं होती थी, तब जिन्न उठा के ले गया। आज ये जो रोना रोया जा रहा है कि घरों में मौलाना साहब बच्चे परेशान हैं, बीवी परेशान है, बहनें परेशान हैं, ये माहौल कहां से है? ये सिर्फ बेपर्दगी की वजह से है, सिर्फ बेपर्दगी की वजह से। 15-20 लोगों का परिवार है हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि सब लोग नमाज पढ़ें और नमाज के बाद कुरान की तिलावत करें। जिन्नात की तादाद इंसान से ज्यादा है। अल्लाह 8वें पारे में फरमाता, या माशरल जिन्नि कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ जिन्नात के गिरोह तुम इंसानों से ज्यादा हो। जिन्नात इंसान से ज्यादा हैं, किस गली में हो, किस मोहल्ले में हो, किस घर में हो, कोई नहीं जानता। उनसे बचने का यही तरीका है कि हम कुरान की तिलावत करें पर्दे के साथ। यही तरीका है, कुरान की तिलावत, पर्दे के साथ रहना, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ना। गौसे आजम के मुरीद की बेटी है। जिन्नात के सरदार ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने उठाया? जल्लाद को हुक्म दिया, इसकी गर्दन मार दे, गर्दन काट दी गई। उसके बाद गौसे आजम के मुरीद ने पूछा था जिन्नात के सरदार से, तुम गौस पाक को कैसे जानते हो? शेख अब्दुल कादिर जीलानी को कैसे जानते हो? कहा, तुम जानने की बात करते हो? अरे गौसे आजम तो वो है कि हम वो अपने हुजरे में बैठे रहें और हम दुनिया के किसी भी कोने में हों और हमारी तरफ निगाहे जलाल उठा दे तो हम जहां हो वहीं हमारे जिस्म में आग लग जाए। कहा, तुम जानने की बात करते हो, अमल करना इस बात पे। गौसे आजम के मुरीद से जिन्नात का सरदार कहता है, तुम जानने की बात करते हो, गौसे आजम को हम कैसे जानते हैं? अरे गौसे आजम तो वो है जिस मकान में, जिस घर में, जिस जगह गौसे आजम का नाम लिया जाएगा, मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता है। मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं होगा। पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। गौस पाक ने नफा पहुंचाया तदरीस के जरिए, तसनीफ के जरिए, तकरीर के जरिए, मुरीद करके नफा पहुंचाया, चाहने वालों को नफा पहुंचाया, और ऐसा नफा पहुंचाया कि किसी ने पूछा था, हुजूर हर आदमी तो आपका मुरीद नहीं हो सकता, आपका जमाना हर शख्स तो नहीं पा सकता, फिर आपके चाहने वालों में कुछ नेकोकार भी हैं, कुछ गुनाहगार भी हैं, तो फिर आपका क्या हुक्म है उनके लिए? फरमाया, जितने नेकोकार हैं, परहेजगार हैं, वो सब मेरे हैं, और जितने गुनाहगार हैं मैं उनके लिए हूं। जितने गुनाहगार हैं मैं उनके लिए हूं। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ रजा यूं ना बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा।
और फरमाते हैं मेरे इमाम उस कौल की तरफ इशारा करते हुए, इल्लम तकुन मुरीदी जय्यद अना जय्यद, ऐ मेरे मुरीद अगरचे तू अच्छा नहीं है, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो अच्छा भी है और सैयद भी है रजा यूना बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, कोई ऐसा जुमला हो कि जो काबिल गिरफ्त हो, तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।